चाहिए कि मनोहर किस परिवार से बिलोंग करता था, उसकी आर्थिक हालत क्या थी कि जिस तरह से अभी तक जो कोई भी सरकार से एक भी नुमाइंदा इस परिवार को मिलने नहीं आया, कोई मदद पहुंचाने नहीं आया, जिस परिवार का इकलौता बेटा चला गया और इतनी बेरहमी से जिसका कत्ल हुआ, सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये परिवार है, ये घर है उसका। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा जरा दूसरे कमरे में भी जाके जरूर दिखाइएगा कि किस तरह से ये इस घर में गुजारा होता था। देखिए श्वेता, हम 2 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के आए हैं क्योंकि इस घर को कोई भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं लगती। लगभग 30 से 45 मिनट तक हमें ट्रैक करना पड़ा, उसके बाद हम परिवार से मिलने पहुंचे हैं। और परिवार का दर्द इतना गहरा है जिसका लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हम पिता से एक बार जरूर पूछेंगे कि आखिरकार मनोहर की इच्छाएं क्या थी। मनोहर क्या इसी जिंदगी में संतुष्ट था कि वो सुबह घोड़े चराने जाता था और शाम को लौट आता था? हाँ जी, सवेरे जाना, नहीं लानी रोटी का हमारे कमा को ले आता था। हाँ जी। तो ये जो परिवार था, इससे पहले कभी आपकी बातचीत हुई या इन्होंने कभी आपको कोई धमकी दी? आखिरकार दुश्मनी क्या थी ऐसी? मेरे को तो कोई धमकी दी नहीं। हाँ जी। दुखी करता था ऐसे ना, टोर्चर करता। उसका माल मलेशिया ज्यादा है, तब कभी हमारा माल जाता था, वो संदर लेके आता था हमारे मारने को। उसकी जगह में माल जाता था ना, हमारे को कुआड़ी जाट लेके आते हैं मारने को। अच्छा, मतलब आप मनोहर जब आप घोड़े चराने जाते थे तब वो आपको तंग करता था? हाँ जी, कोटे नुकसान में पे जाते आते जाते तो न जैसे कि तो मनोहर गान से की आएगा थी मान कि कई बार आएगा थी की। हाँ, तो आप लोगों ने कभी इस चीज की कंप्लेंट नहीं की कि आपको वो खान परिवार तंग करता है या आपके घोड़ों को तंग करता है? सर, हम उस पहाड़ों पे पार्ट टाइम 4 महीने के लिए जाते हैं, जहाँ हमारे चाचू का लड़का हमारा भाई गया था ना, तो मतलब कि वो वहाँ से सुबह 7 बजे आया। उसने वहाँ पे नेटवर्क आता है जहाँ वो गया था, फिर जहाँ नीचे उतरा तो 7:21 के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। लास्ट कॉल उसने तब की चाचू के लड़के को बोला, भाई मैं आ रहा हूँ। तो फिर वहाँ जितने भी लोग रहते हैं अपने, मतलब उन्होंने सब ने बोला कि हमने उस लड़के को नीचे आते देखा। तो मतलब जब उनके घर के पास आया तो वहाँ कोई नहीं रहता है। और वो मतलब जो शरीफ अहमद है, उसका पूरा परिवार, वहाँ 6-7 फुट बर्फ पड़ती है, अक्टूबर महीने नवंबर में पड़ जाती है, तो वो 12 के 12 महीने उधर ही रहता था। उसके पास मतलब जब दिसंबर आता था तो 50 भेड़े होती थी, तो जब अप्रैल मई आता था तो फिर 200 हो जाता था। तो वो 12 के 12 महीने उधर पहाड़ों में ही रहता था। तो मतलब कि जब वो ऊपर से आया तो मतलब कि जब हम ढूंढा उसको तो हमने सभी को पूछा। सब जब उस घर में हम गए तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो खचरे आई, मतलब कि मनोहर लाल नहीं आया। हमें शक हो गया कि शायद इन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा। तो फिर हमारा एक लड़का था ऊपर, अभी वो यहाँ पे नहीं आया, वो ऊपर ही है। उसने मतलब उसको आते देखा था, और शरीफ के जो 2 पोते हैं ना, शबीर और शफकत, उनसे बात करते हुए उसने देखा था उसके आंगन में। तो फिर वो नीचे नहीं उतरा। तो फिर नीचे उसके नीचे जो एक कोठा है, मतलब कि हमारे अधवार कहते हैं उसको, तो उस आदमी व्यक्ति ने बताया कि भाई मैंने इनके घर के पास ही पूरा दिन खचरे देखी। तो फिर मंगलवार को खचरे भी वापस घर में नहीं आई। तो जब बुधवार को शाम को दोबारा वो ऊपर गई खचरे वापस, तो ऊपर से बंदों ने बोला कि भाई खचरे आई, तो वो नहीं आया। तो फिर बुधवार को हमारे चाचू ऊपर गए ढूंढने। किन किन लोगों ने मनोहर को मारा? आप डायरेक्ट उनके नाम बताइए, कौन इस साजिश में शामिल थे और किन्होंने मनोहर की हत्या की? हम उनके नाम तो जानते हैं, एक है मुसाफिर हुसैन, दूसरा शबीर, तीसरा मुसाफिर का लड़का शफकत अली, और एक लड़की है रुखसाना, एक लड़की और है मुसाफिर की, और मुसाफिर की बीवी है। अब उनके नाम का तो हमें पता नहीं, हम तो इन 3 जेंट्सों का नाम जानते हैं। तो जब हमने बुधवार को मतलब कि नहीं मिला, रात भर ढूंढा, दिन को ढूंढा, तो फिर जब हमने वीरवार को मैं और चाचू आए तो संगनी में हमने पुलिस चौकी में गए। तो वहाँ से हमारे सरपंच जी चले और केहार थाना में गए, तो वहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाई, तो पुलिस चली, तो ढूंढा, नहीं मिला। तो जब शुक्रवार को सुबह हमने फिर उसकी तलाश शुरू की, तो मतलब कि हमें उसका शव मिला 3 पार्टों में। आपने जब कंप्लेंट की नहीं मिला, आपने कंप्लेंट बाय नाम की इस सारे परिवार के खिलाफ की? हमने गुमशुदा की रिपोर्ट की कि हमारा लड़का गायब है। और जब लड़का गायब था तो मतलब कि हम जब वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो आया नहीं, खचरे थी। तो जब पुलिस आई, हमारे सरपंच जी भी साथ में चले, तो हमें वो डेड बॉडी मिली पुलिस दल के साथ। तो उसके 7 टुकड़े करके
3 जगहों पे दफना दिया गया था, पानी में खड्ड में दबा दिया गया था। तो फिर जब वहाँ से हम पुलिस के साथ सरपंच जी वहाँ उनके घर में गए तो वहाँ उनका कोई भी जेंट्स घर में नहीं था। तो उसका जो मुसाफिर हुसैन ने, उसका पिता बूढ़ा है और उसने उसको वीरवार को वो लेके मतलब कि टांडा चला गया था। तो उसकी औरत को जब सरपंच जी ने पूछा कि आपने अगर इस कहीं कुछ कर दिया है तो बता दो, नहीं तो आपके रोज ताले टूटते रहेंगे। तो फिर जो मुसाफिर की पत्नी है उसने बताया कि भाई हमने उसको मार दिया है। तो फिर मतलब कि हमें डेड बॉडी मिलने के बाद बताया उन्होंने कि हमने उसको मार दिया। तो ये एक फैमिली प्लानिंग है। और मतलब कि वो पहाड़ों में ही रहता था, उसकी ज़मीन मतलब कि 2 बीघा से थोड़ी ऊपर है और उसने अपनी 100 बीघा ज़मीन पे सरकारी संपत्ति पे कब्जा करके अवैध कटान करके वहाँ से लोग आते जाते थे और वो 12 के 12 महीने उन पहाड़ों में रहता था और उसने एक अपना साम्राज्य बना के रखा था अतीक की तरह। मतलब ऐसे भी लोगों को डराता था। पता लगा बुध है शाम 6 बजे मेरी मनोरे रा पिता गया तो अपना नहीं मिला, मेरी सारे तो अपना लगे नहीं मिले। मेरी ओरी पेरी पर 12 मैं सबते फोन किए जे मनोर तुम्हारे घर तो नहीं आ। मनोर गेब हो गया, मनोर कूद गया, मनोरे रे घोड़े बकरवाड़ी घर का ना मिले, मनोर ने ना। फिर सारे फोन किए, सारे परिवार पता कर लिया जे मनोर को सिरे घरे ने ना किस। फिर मनोरे रे पीते गए करे थाने रिपोर्ट दे देती। फिर सारे भाईचारा, सारी पुलिस, सारे प्रधान मेंबर तो पाना चले। फिर मनोर जो मिलना तो शुक्रवार जो मिलना बुरी बुरी हाले कारी कर रखो र ना, बुरे बुरे पानी हेड दबा कर रखो न, 3 जगह रखो न मनोर तो बुरे बुरे हाल रखो र। तो मनोरे रा बाटा बे सरकार और पुलिस और भाई बंधु सारे बस यही मेरी मिनती नहीं सारे का ना जो मनोरे बाटा सही लेन फांसी बस। जैसे हम तड़फे और नहीं तैसी दूसरी मामा तड़फे, जैसे ही रो रहे हो तैसे दूसरे परिवार मत रोन। आ क्या के बेटा कुछ पाने के तो कारणों कुते के तो कारणों बीमार भी भोले तो पेठी भी कोई चुकने थे, अस्पताल भी कुछ लेने, पानी भी कुछ देने, इंदे बाहर तो बड़ी मुसीबत नहीं। जब अब सारे सरकार और देश पे गए ना मेरे मनोरे रे बाप भाई, कोई अंकल कोई ताए चाचे, तो बस मनोरे रे बदला यही लेन बस। उस तो मैं बाबा कुछ नहीं लिया आई तो रोने रही है, पर तो अपना सारे कहना एक रिपा नहीं जे बस फांसी चढ़नी चाहिए मनोरे रे खूनी। पिता से भी बात करेंगे क्योंकि माता जी का ये कहना है कि फांसी एक इकलौता जस्टिस है जो कि ये जस्टिस सर्व होगा फैमिली को, क्योंकि ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उसको एक ही सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से मनोहर का कत्ल किया गया, वो इकलौता बेटा था, वो इकलौता परिवार को संभालता था। उसके जाने के बाद परिवार को ऐसा लग रहा है कि उनके सारे रिश्तेदार चले गए, उनकी जो बुढ़ापे की लाठी है वो चली गई, कमाने वाला घर से चला गया। और मनोहर का जिस तरह से कत्ल हुआ 6 जून को, उस तरह से कोई भी आगे इस तरह की घटना ना आए। पिता से भी हम बात करेंगे, उनको जानेंगे। तो फांसी की सजा की डिमांड कर रहे हैं आप, इससे उसको फांसी होनी चाहिए। जिसने मेरे बेटे का कत्ल किया उसको फांसी। और 7-8 बंदे हैं वो पूरा परिवार शरीफ का, उन्होंने मेरे लड़के का कत्ल किया, उनको फांसी चाहिए, फांसी। लेकिन इतना बेरहमी से मारने का कारण क्या था? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं क्या उनका प्लान था। उनके प्लान का पता नहीं, बेईमानी को प्लान का मुझे कोई पता नहीं है। इतना पता होता ना तो उस रास्ते की लाता में हमारी अधवारी रहती, 6 महीने जाते हैं ऊपर, 6 महीने नीचे रहते। अब तो 15-20 दिन मैं था अधवारी में भी, 4 दिन भेजा मैं लड़का, पर आता जाता रहता था। तो सोमवार जो गया शाम जो, तो मंगलवार जो नहीं आया घर मेरे वापस। आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी जब वो वापस नहीं आया, घोड़े चराने गया था? वो वहाँ पर नेटवर्क नहीं है ना, फोन नहीं चलते ना। मैं सोची तो ऊपर है होना, तब मेरे को पता लगा ये ऊपर नहीं आया वापस। बुधवार को लगा कोई 4-5 बजे में। आपकी चीज़ को मुझे अपने दर्शकों को ट्रांसलेट करके भी बताना होगा, क्योंकि आप लोग बहुत लोकल भाषा में बात कर रहे हैं। तो
इनका ये पिता का ये कहना है कि जब 6 तारीख को मनोहर ऊपर गया था घोड़े चराने के लिए, उसके बाद जब शाम तक वापस नहीं लौटा तो पिता उनको देखने के लिए वहां गए। वहां सिर्फ घोड़े मिले, मनोहर नहीं मिला। ऊपर ना फोन का नेटवर्क होता है जहां पहाड़ पे वो घोड़े चराने जाता है। उसके बाद से इनको ये टेंशन हो गई कि आखिरकार मनोहर गया तो गया कहां। आसपास के लोगों से इन्होंने पूछताछ करने की कोशिश की कि मनोहर कहां है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। आगे भी इनसे सुनते हैं। तो उसके बाद फिर आपको कब पता चला कि मनोहर का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया? मैं उधर गया ना, मैंने बोला मेरा मनोहर कहाँ गया, घोड़े इधर है। बोले मनोहर नहीं आया था। मेरे घोड़े इधर, पूरे दिन घोड़े रहे जहाँ से मनोहर गुम हुआ था। तब मैंने पूछा, फिर मैंने रिपोर्ट की, पुलिस को रिपोर्ट किया आप? हाँ जी, वीरवार मैंने पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस आई, वो नहीं मिला। भी शुक्रवार उसकी डेड बॉडी मिली, शुक्रवार को है। इनका ये कहना है कि इन्होंने बहुत ढूंढा, 2 दिन तक वहीं उसी लोकेशन पे घोड़े मिले लेकिन मनोहर नहीं मिला। उसके बाद 2 दिन के बाद इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद 9 जून को यानी शुक्रवार को मनोहर की डेड बॉडी मिलती है। तो डेड बॉडी मिलने पर पहचान कैसे हुई? क्योंकि हमने भी देखी वो तस्वीरें, वो दर्दनाक तस्वीरें डेड बॉडी की। तो मनोहर की पहचान कैसे हुई? उसका चेहरा भी खराब था, उसका शरीर भी काटा हुआ था। दांत और पहचान देना, मेरे लड़की के दांत देना, मेरे को पता था मेरे लड़के के। ये भी था एक माँ तेरा कंगन पे औरत है कनी होर क्या बात जे बूट मिला थे सिर जे पैरा पे औरत है से बूट मिला पर जे उसको पहना हो रही थी से अलग जे ते सिरा एक बूट फेंक दी था, एक तेते में लिया ते तो बड़ पछाण तकन ए प्यारा था माते दा कंगन, बस ए तो बड़ पछाण। मनोहर की पहचान, उसकी बॉडी इतनी बुरे हालत में थी कि उसकी पहचान होना चेहरे से नामुमकिन था। तो परिवार ने उसका जो धागा बांधा हुआ था हाथ पे, उससे पहचान की कि ये मनोहर ही है, ये मनोहर का ही डेड बॉडी है। अभी पुलिस ने, हिमाचल की पुलिस ने काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उनकी पूछताछ भी चल रही है। क्या आप इस सारी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, सरकार की कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से? हाँ जी, जो आरोपी है ना 7-8 बंदे, उनको फांसी होनी चाहिए ना। उन्होंने मेरे लड़के के साथ बहुत बुरी मारी हालत की है, बहुत बुरी हरकत की है, उनको फांसी। तो ये सारे परिवार ने ही मनोहर को मिल के मारा है? वो मिल के था, वो प्लान था, वो प्लान था जिन्होंने बोझे बनाने के लिए टुकड़े टुकड़े करके 7-8 बोझे बनाए उनकी साजिश है। हाँ जी, बाकी तो था ही नहीं परिवार को। क्या संदर ही थे नेरे जिया जिया मनोरे दी हालत के जिया कट्टा मनोर क्या क्या संदर थी तेस कौन कर सकना जी ते ने क्या ने ते नकना पुलिस जोगते हाले ते कर भी पूछ ले जे होर कौन कौन बंदे ने पूछ ले जिया जिया मेरे मनोरे हालत के थे तो कोई संदर कैसे ने ते नेरे। इनका ये कहना है कि मनोहर को परिवार ने मारा है और पूछताछ में आखिरकार सबकी जो कंस्पिरेसी है वो एक्सपोज होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तनाव की स्थिति है पूरे चंबा में, धारा 144 लगा दी गई है। कल की घटना के बाद चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है ताकि इस तरह की घटना दोबारा से ना हुई। लेकिन इसी बीच परिवार शोक में, हम इस वक्त उसके घर के बिल्कुल बाहर ही मौजूद हैं और हम आपको दिखाते हैं, इन तस्वीरों से बताते हैं कि मनोहर किस घर में पैदा हुआ, कैसी स्थिति में पैदा हुआ और किस तरह से वो अकेला परिवार का कमाने वाला आदमी किन परिस्थितियों में रहता था। ये घर जो है ये मनोहर का घर है और इस पहाड़ी के ऊपर मनोहर और मनोहर के रिश्तेदार और परिवार के लोग रहते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, लगभग सड़क से ऊपर 2 किलोमीटर की दूरी पर। और हर रोज मनोहर जो है वो घोड़े चराने जाता था, वो इकलौता कमाने वाला आदमी था। और सबसे अहम बात हमें अभी परिवार के लोगों ने बताया, यहां से वो पहाड़ी दिखती है जहां पे मनोहर की लाश मिली। ये जो पहाड़ी सामने आप देख रहे हैं, इस तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि इस तरफ ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको, इस पहाड़ी के पीछे मनोहर की लाश मिली थी, कटी हुई बॉडी मिली थी। हालांकि वहीं पे मनोहर जो है वो अपने घोड़े अपने चराने जाता था और वहीं पे उसका कत्ल किया गया और वहीं पे उसकी बॉडी को काट के एक बोरी में डाल के एक नदी में, नाले में, पत्थरों के नीचे छुपाया गया। ये पहाड़ी है और यहां पे पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है, क्योंकि
यहाँ कोई भी सड़क कनेक्टेड नहीं है। आरोपी परिवार इस पहाड़ी के पीछे ही रहता था, वहीं पे उसका कत्ल किया गया। वहीं पे उसका कत्ल करने के बाद वहीं उसको दफनाया गया। मनोहर के पिता लगभग 2 दिन तक इसी पहाड़ी के पीछे उसको ढूंढते रहे। घोड़े मिले लेकिन मनोहर नहीं मिला। उसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की, नहीं पता चला। जब पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस वहां पे पहुंची, उसके बाद 9 जून को मनोहर की लाश मिली। सो इस तरह से उस परिवार ने एक साजिश रची। साजिश रचने के बाद मनोहर का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को 8 पीसेस में काट दिया। 8 पीसेस में काटने के बाद उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया ताकि पहचान ना हो। उसके बाद उसको एक बोरी में बंद करके नाले में पत्थरों के नीचे छुपा दिया और ऐसी जगह छुपाया जहां पे कोई भी आदमी आता जाता नहीं था, सिर्फ वही परिवार रहता था। इस तरह से ये एक बड़ी साजिश थी। इसीलिए परिवार चाहता है कि उनको फांसी की सजा हो। बेरहमी से जो कत्ल किया गया और इतना ग्रूसम मर्डर। जी बिल्कुल बिल्कुल। कल घेराव हुआ था पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन का घेराव करने के बाद जो आरोपी परिवार है उसके घर को आग लगा दी गई, जला दिया गया। दोनों ही घर, पहाड़ी के नीचे भी पहाड़ी के ऊपर भी, दोनों घरों को जला दिया गया। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। लगभग 10 लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि आखिरकार उन पे केस रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति ऐसी है कि अगर इस तरह से करेंगे तो दोबारा से लोगों का जो आक्रोश है वो फिर से बाहर आ जाएगा। लोग जो हैं उस हरकत से गुस्से में थे कि जिस तरह से एक मासूम लड़के का कत्ल किया गया, बॉडी को काट पीट के ऊपर छुपा दिया गया। उस चीज का गुस्सा था जो कल निकल के आया पुलिस पे भी और उस आरोपी परिवार पे भी। सो इस तरह की सिचुएशन दोबारा से ना बन पाए, इसीलिए पुलिस ने जगह जगह पे पुलिस तैनात की है। 10 लोगों को हिरासत में लिया है ताकि दोबारा से लोग इकट्ठे ना हो। 4 लोगों से ज्यादा कहीं भी इकट्ठे होने की इजाजत नहीं है। हर मोड़ पे आने जाने वाले को पूछा जाता है आखिरकार कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है।